हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज आखिरी रोज़ा है तो हम सहरी करके निकल पड़े मदीना पाक की तरफ, ताकि हम रमज़ान को अलविदा भी मदीना पाक में करें और ईद भी वहीं पे मनाएं। 800 किलोमीटर्स का रास्ता तय करना था, तो सबको रोज़ा था तो खाने के लिए नहीं रुके। तो एक पार्क आया था, हमने वहाँ पे रुक गए और थोड़ा सा एंजॉय किया। मौसम बहुत अच्छा था तो सफ़र भी बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर बस यहाँ पे खेले और फिर थक गए हम और गाड़ी में जाके सो गए। असर के टाइम हम मदीना पाक पहुँचे और बस फिर फ्रेश होके हम हरम की तरफ जाने लगे। इतने में असर की अज़ान भी शुरू हो गई। मदीना पाक की अज़ान मुझे बहुत सूदिंग लगती है। जमात के साथ नमाज अदा करने के लिए हम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो इकामत शुरू हो चुकी थी, जैसा कि आप सब लोग भी सुन सकते हैं। असर की नमाज के थोड़ी देर बाद हरम में छतरियाँ बंद होने लग जाती हैं और इतने सेटिस्फाइंग तरीके से छतरियाँ बंद होती हैं कि सब देखते रहते हैं। और कम्प्लीटली बंद होने के बाद तो मस्जिद नबवी और भी प्यारी लगने लग जाती है। असर की नमाज के बाद हम सहने हरम में सुफ्रा लगाकर इफ्तारी के लिए बैठ गए। सनसेट हो रहा था और मस्जिद नबवी बहुत प्यारी लग रही थी। और फिर इफ्तारी हो गई। हम लोगों ने सहने हरम में बैठे ही इफ्तारी की। आई वॉज़ एक्चुअली सैड कि रमज़ान ख़त्म हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आई वॉज़ हैप्पी कि कल ईद है। रोज़ा इफ्तार करने के बाद हमने मसल्ले निसा में जाके मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ी। मस्जिद नबवी में बहुत सारे और बहुत प्यारे स्लाइडिंग गुंबद्स हैं जो डिफरेंट टाइमिंग्स पे स्लाइड करते हैं। और नाइट टाइम में जब ये स्लाइड करते हैं तो बहुत प्यारा मून और स्टार्स नज़र आते हैं। तो आज है ईद डे 1। आपको और आपकी फैमिली को सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हमने सैयदुल शुहदा पे ईद की नमाज अदा की। सैयदुल शुहदा वो जगह है जहाँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा की मज़ार है। सैयदुल शुहदा पे ईद की नमाज़ पढ़ी, वहाँ पे हमने ईदिया डिस्ट्रीब्यूट की और फिर हम हरम चले गए। ये एलिवेटर दुनिया का सबसे बेस्ट एलिवेटर है क्योंकि इसके खुलते ही सामने रोज़ा पाक की ज़ियारत होती है। ईदिया ईद गिफ्ट्स को कहते हैं, तो हाफ़ ईदिया हमने सैयदुल शुहदा पर डिस्ट्रीब्यूट की और बाकी हमने हरम आके डिस्ट्रीब्यूट की। सब बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। उसके बाद कुछ मिठाई थी और भी हमने यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हरम में रश बहुत बढ़ गया था, तो उस रश को मैनेज करने के लिए हरम में दरवाज़े बंद करने लग गए थे।
तो हम लोग भी रोज़ा पाक के सामने सहने हरम से बाहर होकर बैठ गए और काफ़ी देर तक रोज़ा पाक की ज़ियारत करते रहे। ये है हरम की पार्किंग। यहाँ से फिर हमने अपनी गाड़ी निकाली और हम लोग फिर से चले गए सैयदुल शहदा। क्योंकि ईद का फर्स्ट डे था तो मदीना पाक में किसी मॉल में फायरवर्क्स हुए जो सैयदुल शहदा से भी नज़र आ रहे थे। फायरवर्क्स की वजह से सारे बर्ड्स डर गए थे। आज है ईद डे 2। इस पर जब हम मदीना पाक गए तो हमें 2 खुशखबरियाँ मिली। पहली ये थी कि मस्जिद अली खुल गई है। पहले ऐसा होता था कि मस्जिद अली के अराउंड एक बॉर्डर होता था और बाहर से एक डोर होता था और मस्जिद अली में जाने की इजाज़त भी नहीं होती थी तब। अब उन्होंने उस बाउंड्री को हटा दिया है। मस्जिद अली को अब हर नमाज के वक्त खोला जाता है और आप उसमें जाके नमाज अदा कर सकते हैं। और अगर आप लोग मदीना पाक में और भी ज़ियारत देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। मैं हर मस्जिद की ज़ियारत का अलग अलग ब्लॉग बना के अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दूँगी। मस्जिद अली के पीछे थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे 2 मस्जिद हैं, मस्जिद गमामा और मस्जिद उमर फ़ारूक भी हैं। मस्जिद अली पे हाज़िरी देने के बाद हम फिर से हरम आ गए। तरीक सलाम से एंटर होके हरम बहुत प्यारा नज़र आता है। हमारे मस्जिद नबवी आते ही असर की नमाज का टाइम हो गया था। हम लोगों ने असर की नमाज़ पढ़ी मस्जिद नबवी में और बस फिर देखते ही रहे कि मस्जिद नबवी कितनी प्यारी है। और ये फिर से वही स्लाइडिंग वाले गुंबद आ गए हैं जो डिफरेंट टाइम्स पे स्लाइड करते हैं। और फिर हम लोग आबे ज़मज़म पीने चले गए। काफ़ी देर तक हम मस्जिद के अंदर ही बैठे रहे और कुरान पाक भी पढ़ते रहे। कुरान पाक पढ़ने के बाद जब हम बाहर निकले मस्जिद से तो फिर से छतरियाँ बंद हो रही थीं। वहीं पे हमने फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी और हरम में इतना प्यारा ईद के तीसरे दिन का चांद नज़र आ रहा था। और यहाँ पर शुरता अकेले ही मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा है क्योंकि जमात के टाइम तो ये ड्यूटी पर होते हैं। और यहाँ से सारे खुशनसीब लोग मवाजा शरीफ सुनहरी जालियों के सामने हाज़िरी देने जा रहे हैं। मगरिब की नमाज़ के बाद हम मस्जिद नबवी से निकल पड़े क्योंकि हमें कुछ फैमिली फ्रेंड्स को मिलना था। और आज है ईद डे 3 और अब हम पहुंच गए हैं सैयदुल शहदा। ये जो आप बाईसाइकिल्स के स्टैंड देख रहे हैं यहाँ से आप इनको रेंट पे ले सकते हैं और सेम ऐसे स्टैंड्स हरम के पास भी हैं, तो आप यहाँ से ले जाके वहाँ के स्टैंड्स में जमा करवा सकते हैं। ये जो भी आप सामने बड़ा सा पहाड़ देख रहे हैं इसको जबल ओहद कहते हैं और इसी की दूसरी तरफ जो एक छोटा सा पहाड़ है वो जबल रुमा है और यहाँ पे हज़रत अमीर हमज़ा का मज़ार है। सैयदुल शहदा पे हाज़िरी देने के बाद हम फिर से हरम चले गए क्योंकि आज हमें वापस जाना है, लेकिन वापस जाने से पहले हमें मिल गई दूसरी खुशखबरी। तो दूसरी खुशखबरी ये थी कि बाब सिद्दीक़ को औरतों के लिए खोला जाता है फ़जर की नमाज़ के बाद। तो आप लोग जब भी मदीना पाक आएँ हाज़िरी देने ज़रूर जाएँ यहाँ से।
और जब मैंने ये सुना मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई थी। ये है 5 नंबर दरवाज़े। इन दरवाज़ों का नाम बाबे कुबा है। मस्जिद नबवी के अंदर टोटल गेट 40 हैं और सहने हरम के गेट्स तो काफ़ी सारे हैं और अब उनका नंबरिंग सिस्टम भी चेंज हो गया है। तो 4 नंबर जो दरवाज़ा है इसका नाम बाबे हिजरा है। इसी के साथ जो 3 नंबर दरवाज़ा है वो बाबुर रहमा है। बाबुर रहमा के साथ 2 नंबर दरवाज़ा है, उसे बाबे सिद्दीक कहते हैं। और 1 नंबर दरवाज़ा जो इसके आगे आता है वो बाबुस सलाम है, जहाँ से लोग मवाजिर शरीफ यानी कि सुनहरी जालियों के सामने हाज़िरी देने जाते हैं। बाबुस सलाम के साथ ही दूसरा दरवाज़ा है बाबे सिद्दीक। अगर सीक्वेंस से बताऊं तो 1 नंबर गेट है बाबुस सलाम, 2 नंबर गेट है बाबे सिद्दीक और 3 नंबर गेट है बाबुर रहमा और 4 नंबर गेट है बाबे हिजरा और 5 नंबर गेट है बाबे कुबा। 2 नंबर दरवाज़ा बाबे सिद्दीक फजर की नमाज के बाद औरतों के लिए खुलता है, तो जितनी भी लेडीज़ हैं वो वहाँ से हाज़िरी देने जा सकती हैं। तो जब हमें पता चला कि इतने करीब से हाज़िरी देने का मौका मिल रहा है तो हम सबको बहुत खुशी हुई। आपी, मामा, हम सब यहाँ से हाज़िरी देने के लिए गए। इतने करीब से हाज़िरी दे के बहुत अच्छा लगा। इस तरफ से तो हम पहली बार हाज़िरी दे रहे थे और यहाँ से तो मस्जिद नबवी और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये सुनहरी जालियों के बिल्कुल बैक साइड है, लेकिन अभी भी बीच में एक पर्दा था कि हमें प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रही थी। और ये बाबुर रहमा की जगह है। बाबुर रहमा का गेट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बाबुर रहमा का दरवाज़ा है। और यहाँ से मिंबर की भी इतने करीब से ज़ियारत हो रही थी। मिंबर वो जगह है जहाँ पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। मस्जिद नबवी की हर चीज़ बहुत प्यारी है। और ये बाबे सिद्दीक की बैक साइड है। अभी ये लोग सबको जाने के लिए कह रहे थे क्योंकि जुम्मे का टाइम होने वाला था। मस्जिद की सफाई भी करनी है और मर्दों के लिए इसको दोबारा से खोलना भी है। औरतों की हाज़िरी देने के लिए जो बीच में पर्दे लगाए थे उन सबको भी हटाना होता है, तो इसीलिए वो सबको जल्दी जल्दी जाने के लिए कह रहे थे।
सुनहरी जालियों के इतने पास से जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और जब हम बाहर निकले तो सहने हरम में सफाई हो रही थी। और ये है गेट नंबर 1 बाबू सलाम, जो अंदर से बहुत प्यारा है। आज हमें रियाद वापसी का सफ़र शुरू करना है। हरम में मॉर्निंग शिफ्ट के सोल्जर्स का न्यू बैच आया था, तो उनको ड्यूटीज़ अलॉट कर रहे थे। हरम से निकलने के बाद हम लोग मस्जिद कुबा चले गए और वहाँ पे भी नफल अदा किए। मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। यहाँ पर 2 नफल पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर है। और इसके बाद हमने रियाद की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। हदूद हरम का मतलब है हरम की हद। मदीना पाक की हदूद हरम आ गई। हदूद हरम एक महराब है। अगर आप इसके अंदर हैं तो ऐसा है कि आप हरम में हैं। हदूद हरम को देखकर हम मदीना पाक को अल्लाह हाफिज़ कह देते हैं। तो ये मेरा पहला व्लॉग था। शुरुआत तो बहुत अच्छी की है। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।